हम मौजूद हैं आज UIT के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका नाम, इनके डिपार्टमेंट और इनके प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे और आपका डिपार्टमेंट बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शराज अहमद है और मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। सैयद मोहिद अली शाह, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जी, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा उस्मान है और मैं कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, अपने प्रोजेक्ट के बारे में मुझे थोड़ा बताएं, क्या प्रोजेक्ट है और किस बेस पे बनाया आप? जी, दरअसल हमारा प्रोजेक्ट है OBE सिस्टम ऑटोमेशन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट्स होती है वो इस सिस्टम के थ्रू गुजर के एक रिपोर्ट जनरेट होती है, फिर स्टूडेंट्स को डिग्री मिलती है, वरना इसके बगैर डिग्री नहीं मिल सकती। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन हुआ करती थी, जो स्टूडेंट्स की CLO PLO की जो असेसमेंट्स थी वो काफ़ी हेडेक था, वो मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ता था और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। और मैनुअल कैलकुलेट करने में आपको मालूम है कि वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमने क्या किया, हमने उसके लिए एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि उसको ऑटोमेट कर रहा है। विद इन अ सेकेंड जो है आप सिर्फ बिल्कुल थोड़े से टाइम में आप जो है वो उनकी असेसमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आए अब हम आपको दिखाते हैं। जी, दरअसल ये हमारा जो है सिस्टम है जिसका हम कुछ इस तरीके से UI है उसका। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें 2-3 मॉड्यूल्स हैं। अभी इस पर वर्किंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है कुछ उसका क्लास मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स होते हैं और कुछ क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ टीचर्स के कुछ कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स अलाइन होते हैं, वो उस पर काम कर होते हैं। यहाँ पर हम क्लासरूम मैनेजमेंट करें, ठीक है, क्लास जितनी भी है ना क्लास मैनेजमेंट होगी वो यहाँ इस इंटरफेस के थ्रू, इस UI के थ्रू होगी। उसके अलावा जो हमारे पास जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है जिसके अंदर ऑटोमेशन परफॉर्म होगी वो हमारे पास कुछ यहाँ पर है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ 3-4 क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं फिल वक्त के लिए, ताकि हम आपको ऑटोमेशन दिखा सकें। जैसे कि हम इस क्लास के अंदर जाते हैं तो ये स्टूडेंट्स जो है इनरोल्ड हैं, ठीक है, हम और स्टूडेंट्स भी इनरोल कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए हमने इतने स्टूडेंट्स इनरोल किए हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, स्टूडेंट्स के कुछ कोर्स लर्निंग आउटकम होते हैं, कुछ प्रोग्राम लर्निंग आउटकम होते हैं। जैसे कि इस स्टूडेंट की जो फर्स्ट स्टूडेंट है, इनकी अगर मैं इस कोर्स के अंदर परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं तो मुझे कुछ इसकी परफॉर्मेंस यूँ मिलेगी कि इनका जो फर्स्ट CLO है ना वो अनक्लियर है, उसका स्टेटस नो आ रहा है, बाकी इन्होंने क्लियर किए हुए हैं। अगर तो ये भी क्लियर कर लेते हैं तो जस्ट सिंपल क्या होगा, पहले क्या होता था एक्सेल की शीट पे काफ़ी सारा काम करना होता था। जस्ट सिंपल आकर यहाँ पर हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो इसकी CLO की जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो हमारे पास चेंज हो गई, ठीक है, विद इन अ सेकेंड। अच्छा, हमारे पास इस सिस्टम में हमने कुछ कम स्टूडेंट्स इनरोल किए थे, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो हम आपको यहाँ पर कुछ और दिखाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने विद इन 4 ईयर्स जो है वो 48 कोर्सेज इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है एटलीस्ट पढ़ता है। तो हमने कुछ कोर्सेज यहाँ पर डाले थे, तो स्टूडेंट्स ने जो कोर्सेज पढ़े हैं ना उन सब की यहाँ पर देखें ट्रांसक्रिप्ट आ रही है, ठीक है, तमाम के तमाम जो है ना उसकी डिटेल आ रही है, कौन से कोर्स में इसकी क्या परफॉर्मेंस थी। ये स्टूडेंट ख़ुद भी देख सकता है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकता है। जो मेन होता है जिससे हमें डिग्री मिलती है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जिससे डिग्री मिलती है वो ये चीज़ होती है PLO ट्रांसक्रिप्ट। स्टूडेंट की जो PLO ट्रांसक्रिप्ट है ना वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके ना सारे के सारे PLOs क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे PLOs। तो ये उसकी कुछ ट्रांसक्रिप्ट आ रही है। इसके ऊपर मज़ीद रिपोर्टिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम जो है काफ़ी बड़ा है, इसके ऊपर मज़ीद काम करना बाकी है। तो इस तरीके से कुछ हम इस सिस्टम के ज़रिए हमने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ऑटोमेट किया है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था ये काम, हमारी टीचर्स बताया करते थे। अब ये विद इन अ सेकेंड जो है ये काम हो जाया करेगा। अभी आप लोगों ने क्या इसको टेस्ट वगैरह किया किसी यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में टेस्ट वगैरह किया है? जी, हम इस वक्त इसको अपनी यूनिवर्सिटी के डेटा के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जब इसके ऊपर मज़ीद काम हो जाएगा, हमारा जो दरअसल ये सिस्टम है ये यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मेन रिक्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की है। जब ये एक लेवल तक पहुँच जाएगा हम इसको फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इसका डेमो देंगे और हर यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है। कहीं भी ये सिस्टम बना हुआ नहीं है, ना इस पर कोई काम कर रहा है, ना जो बनाते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इसका मेन काम था ऑटोमेशन वो तो परफॉर्म कर दिए। अब जब ये एक लेवल तक पहुंच जाएगा फिर हम इसको यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इसका डेमो देंगे। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट हम मज़ीद ऐड करना चाहेंगे
कि अभी तो हमने सिर्फ CLO PLOs की एक एकेडमिक प्रॉब्लम की इसके अंदर सॉल्व की है और सिर्फ ऑटोमेशन इसके अंदर की है। इसको मज़ीद इन्हांसमेंट करके एक पूरा कंप्लीट पोर्टल तक लेके जाएंगे ताकि इसके अंदर हम मज़ीद जो है ना, अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की भी होती हैं या फिर आगे मज़ीद हमसे वो रिपोर्टिंग मांगते हैं या कहते हैं हमें ये फीचर्स ऐड करके दें, तो इंशाल्लाह हम वो भी इसके अंदर एडिशन मज़ीद करेंगे ताकि हम जो है ना रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें और हर यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो है ना प्रोडक्ट पेश कर सकें। थैंक यू सो मच।